साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के प्रोज का 3rd चैप्टर द गंगा के शॉर्ट आंसर देखेंगे। उससे पहले चलिए देखते हैं इस लेसन में जो पैसेज पूछा जाता है इसका हम लोग संदर्भ कैसे लिखते हैं, यानी कि रेफरेंस कैसे लिखते हैं। द गिवन पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। रेफरेंस हम लोग संदर्भ किस प्रकार लिखते हैं, द गिवन पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। इसके बाद हम लोग लेसन का नाम लिख देते हैं, हुज राइटर नेम इज मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रकार से हम लोग अपना रेफरेंस कंप्लीट कर लेते हैं। यदि आप लोगों ने इस लेसन का अर्थ न देखा हो तो पहले प्लेलिस्ट में जा करके इस लेसन का अर्थ देखिए, इसके बाद आप लोग शॉर्ट आंसर करिए। चलिए द गंगा के हम लोग शॉर्ट आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट ऑफ नेहरू। यानी पंडित नेहरू के लिए प्रीसियस मीन्स क्या होता है, बहुमूल्य। पंडित नेहरू के लिए सबसे बहुमूल्य उपहार, गिफ्ट मीन्स उपहार। तो पंडित नेहरू के लिए सबसे बहुमूल्य उपहार क्या था। तो आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, द लव एंड अफेक्शन यानी प्रेम और स्नेह ऑफ द आल क्लासेस। आल क्लासेस में सभी वर्गों के, ऑफ द इंडियन पीपल भारतीय लोगों के सभी वर्गों का प्रेम और स्नेह जो था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए सबसे अधिक बहुमूल्य गिफ्ट था, उपहार था। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज पंडित नेहरू वांट टू बी डन टू हिज बॉडी आफ्टर हिज डेथ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे क्या करना चाहते थे अपने बॉडी को, शरीर को, आफ्टर हिज डेथ यानी मृत्यु के बाद। मृत्यु के बाद वे अपने शरीर को क्या करना चाहते थे। तो लेसन के अर्थ में हम लोगों ने देखा था कि पंडित नेहरू चाहते थे कि जो उनका शरीर है उसका दाह संस्कार किया जाए यानी क्रेमिटेड किया जाए और उनकी राख को गंगा में डाल दिया जाए। तो चलिए आंसर देखते हैं, पंडित नेहरू वांट्स दैट हिज बॉडी शुड बी क्रेमिटेड यानी उनकी बॉडी का, शरीर का दाह संस्कार किया जाए आफ्टर हिज डेथ। ए हैंडफुल एसेस यानी मुट्ठी भर जो राख होगी, एसेस मीन्स होता है राख, मुट्ठी भर जो राख होगी शुड बी थ्रोन इनटू द गंगा, उसे डाल दिया जाए कहाँ पर, गंगा में। तो उनकी जो राख है उसका मुट्ठी भर हिस्सा गंगा में डाल दिया जाए। एंड मेजर पोर्शन, मेजर पोर्शन मीन्स होता है जो अधिक वाला हिस्सा होता है, अधिक वाला भाग, ऑफ देम उस राख का जो अधिक वाला हिस्सा होगा, टू बी स्कैटर्ड ओवर द फील्ड यानी खेतों में डाल दिया जाए। तो पंडित नेहरू अपनी डेथ के बाद अपनी बॉडी को क्या करना चाहते थे, क्रेमिटेड करना चाहते थे और वो चाहते थे कि जो उनकी एसेस है, राख है, उसे गंगा में डाल दिया जाए, फील्ड में डाल दिया जाए। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड द गंगा रिमाइंड पंडित नेहरू। रिमाइंड मीन्स होता है याद दिलाना। तो जो गंगा है वो पंडित नेहरू जी को क्या याद दिलाती है। तो चलिए आंसर देखते हैं, द गंगा रिमाइंड्स पंडित नेहरू ऑफ द स्नो कवर्ड। स्नो कवर्ड, स्नो मीन्स होता है बर्फ, कवर्ड मीन्स ढका हुआ, तो बर्फ से ढके हुए पीक्स माने चोटियों को। तो जो गंगा है वो पंडित नेहरू को बर्फ से ढकी हुई चोटियों को, एंड द डीप वैलीज, डीप मीन्स होते हैं गहरी, वैली मीन्स घाटियां, ऑफ हिमालय और हिमालय की गहरी घाटियों की याद दिलाता है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द गंगा सिंबलाइज यानी गंगा किसका प्रतीक है। सिंबलाइज भी होता है प्रतीक होना। तो ये कई बार बोर्ड पेपर में पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। आंसर देखते हैं ये वाला, द गंगा सिंबलाइज इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर। जो गंगा है वो किसको प्रदर्शित करती है, किसका महत्व है, इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर यानी कि युगो युगांतर तक के भारत के संस्कृति को। रेशियल मेमोरीज इसकी कुछ धार्मिक यादों को, विक्ट्रीज यानी विजय को, एंड डिफीट्स मीन्स होता है पराजय को, होप्स आशा को, एंड फियर डर को, ऑफ द पीपल ऑफ इंडियन यानी भारतीय लोगों के आशा निराशा, उनकी जीत, उनकी हार और उनकी धार्मिक यादें और भारत की संस्कृति को सिंबलाइज करती है गंगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई वाज पीटी नेहरू सो मच अटैच टू द गंगा यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का गंगा से अत्यधिक लगाव क्यों था। तो चलिए आंसर देखते हैं, पीटी नेहरू अटैच टू द गंगा। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इन्हें गंगा से लगाव था, बिकॉज क्योंकि ही हैज़ बीन इन टच विद गंगा एंड जमुना, क्योंकि ये बचपन से ही अपने गंगा और जमुना से जुड़े रहे हैं, सिंस हिज चाइल्डहुड यानी अपने बचपन से। एंड ही हैड आल्सो वॉच देयर चेंजिंग मूड्स और इन्होंने गंगा के चेंजिंग मूड्स मीन्स क्या होता है, बदलते हुए रूप को, ड्यूरिंग ऑल सीजन यानी हर मौसम में गंगा के बदलते हुए रूप को देखा है। यही कारण था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को गंगा से अत्यधिक लगाव था। चलिए इस लेसन के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है हमारा सुइटेबल अल्टरनेट का। फर्स्ट है, पंडित नेहरू वांट्स दैट हिज एसेस शुड बी सेंड टू। पंडित नेहरू चाहते थे कि जो उनकी एसेस है, राख है, उसे कहां पर भेज दिया जाए। तो लेसन के अर्थ में हमने देखा था इलाहाबाद में। कहां पर भेजना चाहते थे वे अपनी राख को, इलाहाबाद में।
सेकंड है द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ, गंगा जो है मुख्यतः कहाँ की प्रमुख नदी है, तो भारत की है। कहाँ की है, इंडिया की। इसके बाद हम लोग ट्रू एंड फॉल्स देखते हैं, जिसमें फर्स्ट है पंडित नेहरू हैज रिसीव्ड मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने प्राप्त किया अत्यधिक प्रेम और स्नेह भारतीय लोगों के द्वारा। तो क्या ये सही था, तो बिल्कुल ये राइट है। सेकंड है हमारा पंडित नेहरू हैज बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड जमुना रिवर इन इलाहाबाद, पंडित नेहरू का गंगा और जमुना नदियों से लगाव था इलाहाबाद में इवर सिंस हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन से। तो ये भी हमारा एकदम ट्रू है। थर्ड है ही डज नॉट कंसीडर द गंगा एज द सिंबल ऑफ इंडिया पास्ट ट्रेडिशन, क्या वे गंगा को प्राचीन भारतीय रीति रिवाजों का सिंबल नहीं मानते थे, तो यहाँ पर नॉट लगा है इसलिए हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि वो मानते थे। फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं हम लोग। फर्स्ट है माई डिजायर टू हैव डैट डैश ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद हैज़ नो डैट डैश सिग्निफिकेंस, तो मेरी इच्छा थी, क्या इच्छा थी उनकी, टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस, हैंडफुल यहाँ पर होगा, क्या होगा, हैंडफुल, यानी जो मुट्ठी भर होगा, मुट्ठी भर राख जो थी उनकी थ्रोन इनटू द गंगा, गंगा में डाल दिया जाए इलाहाबाद के। हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, यहाँ पर क्या होगा, रिलीजियस, यानी इसका कोई धार्मिक महत्व वो नहीं मानते थे। सेकंड है द डैट डैश पोर्शन ऑफ माई एसेस शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ, यानी मेजर पोर्शन होगा, अधिक से अधिक जो उनकी राख का हिस्सा था वो डिस्पोज्ड किया जाए अलग अलग तरीकों से। थर्ड है ही हैज़ बीन डैट डैश टू द गंगा एंड जमुना रिवर्स सिंस हिज चाइल्डहुड, तो यहाँ पर होगा अटैच्ड, क्या होगा, अटैच्ड, यानी उनका लगाव रहा, वो जुड़े रहे हैं गंगा एंड जमुना से, गंगा और जमुना नदियों से अपने बचपन से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अटैच्ड हो जाएगा। इसके बाद हम लोग कुछ मैच देखते हैं, लिस्ट ए से लिस्ट बी को मैच करना है। तो मैच में हम लोग देखते क्या, हमें दो चीज़ें देखनी होती हैं, या तो वहाँ पर सिनोनिम्स बन रहा होगा यानी पर्यायवाची मिल रहे होगा, या फिर वहाँ पर एंटोनियम्स यानी विलोम मिल रहा होगा एक दूसरे का। तो जैसे फर्स्ट हमारा दिया गया है प्रेसियस, प्रेसियस का क्या अर्थ होता है, बहुमूल्य, तो राइट में हम लोग देखेंगे कि क्या कोई ऐसी मीनिंग दी है जिसका अर्थ बहुमूल्य होता हो या फिर इसका अपोजिट होता हो। तो यहाँ पर दिया गया है वैल्यूएबल, वैल्यूएबल मीन्स होता है बहुमूल्य, तो इसका हो जाएगा प्रीसियस का हमारा बहुमूल्य। सेकंड दिया गया है हमारा अबेंडेंट, अबेंडेंट मीन्स होता है प्रचुर, अबेंडेंट मीन्स क्या होता है, प्रचुर होता है, तो इसका हमारा हो जाएगा एम्पल, एम्पल या फिर कैपासियस होता है, एम्पल या कैपासियस मीन्स होता है प्रचुर मात्रा में। थर्ड हमारा दिया गया है प्रिजर्व्ड, प्रिजर्व्ड मीन्स होता है सुरक्षित रखा जाए, प्रिजर्व्ड मीन्स होता है सुरक्षित रखा जाए, तो इसका हमारा हो जाएगा केप्ट सेफ, रखा जाए सेफ सुरक्षित, तो सुरक्षित रखा जाएगा क्या होगा, प्रिजर्व। फोर्थ है हमारा अटैच्ड, अटैच्ड मीन्स होता है लगाव या फिर जुड़ाव होता है, तो इसे हो जाएगा एनेक्स्ड, एनेक्स्ड मीन्स होता है लगाव या फिर जुड़ाव। फिफ्थ है हमारा मिस्ट्री, मिस्ट्री मीन्स होता है रहस्य, तो इसका हो जाएगा सीक्रेट, सीक्रेट मीन्स होता है रहस्य। सिक्स है हमारा वास्ट, वास्ट मीन्स होता है विशाल, तो इसका हो जाएगा ह्यूज, ह्यूज मीन्स होता है विशाल, या फिर इसे हम लोग वाइड स्प्रेड भी कह सकते हैं, वाइड स्प्रेड मीन्स भी होता है हमारा विशाल। सेकेंड मैच है हमारा लिस्ट ए से लिस्ट बी में, इसमें भी हम लोग पहले वही देखेंगे कि सिनोनियम्स बन रहा है पर्यायवाची या फिर एंटोनियम्स बन रहा है विलोम शब्द। जैसे हमारा इधर सैक्रेड दिया गया है, क्या दिया गया है, सैक्रेड, सैक्रेड मीन्स होता है पवित्र, क्या होता है, पवित्र। तो सेकंड टाइप में हम लोग देखेंगे क्या इधर कोई पवित्र दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है हॉली, क्या दिया गया है, हॉली, हॉली मीन्स होता है पवित्र। सेकंड है हमारा प्रेसियस, अभी हमने देखा इसका क्या अर्थ होता है, बहुमूल्य होता है, प्रेसियस का क्या अर्थ होता है, बहुमूल्य होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा वैल्यूएबल, ये तो ऊपर का ही है। थर्ड पे है हमारा फेम, फेम मीन्स होता है प्रतिष्ठा या फिर प्रसिद्धि, फेम मीन्स क्या होता है, प्रतिष्ठा या प्रसिद्धि, तो इसका हो जाएगा रिपुटेशन, रिपुटेशन मीन्स होता है प्रसिद्धि या फिर प्रतिष्ठा। फोर्थ है अपर्सिएट, अपर्सिएट मीन्स होता है प्रशंसा करना, हमने देखा था ना पंडित नेहरू ने कहा था कि कुछ लोगों की प्रशंसा की गई है यानी अपर्सिएट किया गया है, तो एडमायर मीन्स होता है प्रशंसा करना, एडमायर मीन्स क्या होता है, प्रशंसा करना। तो आप लोगों को द गंगा के शॉर्ट आंसर और इसके प्रॉब्लम सॉल्व हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस लेसन का लॉन्ग आंसर देखेंगे। थैंक यू।